Hi friends, my name is Tarun. You're watching my YouTube channel English with Tarun Mittal. Well, today in this video we are going to do Enrich Your Vocabulary Lesson 6. So let's get started. Exorbitant, elope, tarnish, incorrigible. So let's start with the first one. Exorbitant. Exorbitant prices, demands, etc. are much too large. अगर कोई भी prices बहुत ज़्यादा हैं, too high, we say exorbitant. He lends money on exorbitant interest rate. That means he lends money on very high interest rate. Suppose he lends money on 3% every month, या 5% every month, या 10% every month, तो उसका जो interest rate है बहुत ज़्यादा है, exorbitant. The hotel is nice, but the prices are exorbitant. I mean, it's a 7-star property, and no doubt it's a very lavish hotel, but the prices are exorbitant, too high, unaffordable. I can't afford to live in that colony. Rents are exorbitant. No doubt the colony is beautiful, but rents are too high. Rents are exorbitant. Rents are unaffordable. I can't afford. Elope होता है to run away secretly with someone to get married without the permission of parents. कोई लड़का किसी गर्ल के साथ भाग जाए या गर्ल किसी बॉय के साथ भाग जाए शादी करने के लिए पेरेंट्स की परमिशन के बिना. That's called elope. My neighbor's daughter eloped with a truck driver. मेरे नेबर की जो बेटी थी वो एक ट्रक ड्राइवर के साथ भाग गई. She eloped with a truck driver. अगर पेरेंट्स, especially like if it is an intercaste or interfaith wedding, पेरेंट्स उसके खिलाफ हो शादी के, तो दिस इज़ वेरी कॉमन. जो बच्चे हैं उन्हें पता है कि पेरेंट्स अग्री नहीं करेंगे, तो दे इलोप एंड दे गेट मैरिड. अब ये गलत है सही है, ये एक डिस्कशन का मुद्दा है. आपको क्या मानना है? व्हाट डू यू से? डू यू थिंक इट्स गुड? आई मीन लाइक नथिंग बैड अबाउट इट. इफ़ यू लव समबडी एंड आपके पेरेंट्स अग्री नहीं कर रहे हैं एंड यू इलोप विद दैट पर्सन, डू यू थिंक इट्स फाइन, इट्स अ गुड स्टेप? या आपको लगता है नहीं सर, आई मीन वन शुड नॉट डू सो, द पेरेंट्स कंसेंट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट? यू कैन गिव योर व्यूज़. If I hadn't eloped with my girlfriend, her parents would have got her married to someone else. मैं अगर उसके साथ ना भागता तो उसके पेरेंट्स उसकी शादी किसी और से कर देते. टार्निश. टार्निश के दो मतलब हैं. एक तो है टू बिकम लेस ब्राइट और डिफरेंट कलर. कोई भी स्पेशली मेटल अगर वो धूमिल हो जाए, उस पर धब्बे पड़ जाएँ, उसका ब्राइटनेस या उसकी जो शाइनिंग है वो ख़त्म हो जाए, तो वो टार्निश हो जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल सिल्वर. सिल्वर अपने आप रखे रखे काला हो जाता है, तो सिल्वर जो है वो टार्निश हो जाता है. हाउएवर इफ़ आई टॉक अबाउट गोल्ड, गोल्ड टार्निश नहीं होता. टॉक अबाउट तांबा, ब्रास, ब्रास भी टार्निश हो जाता है. व्हेन यू वेयर रिस्ट वॉच और उसमें जो चेन होती है, व्हेन यू बाय दैट वॉच तो बड़ी शाइन करते हुए होती है, बट व्हेन यू वेयर इट एक समय के बाद में उसका शाइनिंग ख़त्म हो जाता है, तो वो टार्निश हो जाती है. इट टार्निशेस. ओके, सिल्वर टार्निशेस ईजली वाइल गोल्ड डजंट टार्निश. गोल्ड टार्निश नहीं होता. ना टार्निश का एक सेंस और है, इमेज या रेपुटेशन को धूमिल करना, कलंकित करना. इफ़ एन इवेंट और फैक्ट टार्निशेस समवन्स रेपुटेशन और इमेज, इट मेक्स इट वर्स. The corrupt politicians are tarnishing the image of India by committing scams. Scams बोलते हैं घोटाले. तो बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं इंडिया में जो करप्ट हैं और वो घोटाले करके कहीं ना कहीं ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर इंडिया की इमेज ख़राब कर रहे हैं. आर tarnishing the image of India by committing scams. His reputation was tarnished by the fraud he had committed. तो उसने कुछ फ्रॉड किया एंड देन उसकी जो इमेज थी वो ख़राब हो गई. So somewhere he tarnished his image by committing a fraud. Have you ever done anything that tarnished the image of your family? तो कभी आपने कुछ ऐसा किया जिससे आपकी फैमिली की इमेज ख़राब हुई?
No, I have never done anything and I will never do anything that will tarnish the image of my family. In fact, I want to make my family proud. मैं अपनी फैमिली का सर गर्व से ऊंचा करना चाहता हूँ. Yes, there are people who are making India proud. महेंद्र सिंह धोनी ने वर्ल्ड कप जीता एंड ही मेड इंडिया प्राउड. देन वी हैव अदर्स जिन्होंने ओलंपिक में जाके मेडल जीता एंड दे मेड इंडिया प्राउड. मोदी इज़ मेकिंग इंडिया प्राउड. मोदी ने इंडिया की जो इमेज है उसको सुधारा है ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर. ऑन द अदर हैंड देर आर पीपल हु आर लेटिंग इंडिया डाउन, जो कि इंडिया की नाक कटवा रहे हैं. दे आर लेटिंग इंडिया डाउन और they are tarnishing the image of India. Okay, next, incorrigible. An incorrigible person or incorrigible behavior is bad and impossible to change or improve. कोई व्यक्ति अगर incorrigible है, इसका मतलब the person cannot be improved or cannot be changed. For example, an incorrigible criminal, कोई अपराधी अगर incorrigible है तो उसे आप सुधार नहीं सकते. ऑल दीज डॉन्स, गैंगस्टर्स, उनका तो प्रोफेशन है अपराध करना, टू कमिट मर्डर्स, लैंड ग्रैबिंग एंड किडनैपिंग. दिस इज़ हाउ दे अर्न मनी. दे गो टू जेल, दे कम आउट, बट दे डू नॉट इम्प्रूव देमसेल्व्स, दे डोंट चेंज देमसेल्व्स. तो दे आर इनकॉरिजिबल. आप उन्हें सुधार नहीं सकते. उनका एक ही तरीका है, यू एलिमिनेट देम, हैंग देम. If you do not eliminate them, they will keep on committing crime and they will prove to be a menace to the society. वो समाज के लिए खतरा बने रहेंगे. तो अगर लोगों की सेफ्टी को स्टेक पे नहीं रखना है तो एक ही तरीका है, that they should be hanged. Okay, he is an incorrigible liar. He can't help lying. तो incorrigible liar माने वो तो झूठ बोलने का उसे बिल्कुल लत है, that he is given to lying and he can't help lying. वो अपने आप को झूठ बोलने से रोक नहीं पाता. He is an incorrigible liar. Hardcore criminals are incorrigible. They can't be reformed. तो जो hardcore criminals होते हैं वो they are incorrigible. Hardcore माने वही जिनकी नस नस में अपराध समा चुका है. When they commit a murder, they don't feel guilty and उन्हें आप सुधार नहीं सकते. They can't be reformed. They should be eliminated. He is an incorrigible flirt. मतलब he can't help flirting. उसे बहुत सारी जॉब से निकाला गया इसी कारण से, but still he can't help flirting. He is an incorrigible flirt. Well, thanks for watching the video. I hope you understood all the words. Don't forget to like, share and subscribe. And do hit the bell icon so that you keep on getting the updates. See you again with some new video. Ciao, ciao.